हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपनी सेकंड बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट लेसन पढ़ेंगे। दूसरी बुक के हमने 3 लेसन छोड़ दिए हैं, उनको बाद में करेंगे हम। पहले इस बुक के भी कुछ लेसन कर लेते हैं। तो इसका फर्स्ट लेसन अ लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्यूम्स, इसकी समरी हम आज डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो मेन कैरेक्टर है हमारा वो है लेंचो। इसको लेंको भी बोल दिया जाता है। तो लेंचो या लेंको हम जो भी बोलें, ये इसका मेन कैरेक्टर है। और इसका घर एक वैली में, एक घाटी में था, और वो घर अकेले ही था, वहाँ पे दूसरा घर नहीं था। तो इसके साथ क्या कुछ घटित होता है इसमें हम पढ़ते हैं। द ओनली हाउस इन द होल वैली, जो लेंचो का घर था वो पूरी घाटी में अकेला ही घर था, और वो ऑन द पीक ऑफ ए लो हिल, एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पे बना हुआ था। और उस चोटी पर से रिवर एंड फील्ड्स कुड बी सीन फ्रॉम हियर, वहाँ से एक नदी और लेंचो के जो खेत थे वो वहाँ से देखे जा सकते थे, जो बिल्कुल पके हुए अनाज से भरे हुए थे। द क्रॉप हैड राइप्ड, जो फसल थी वो पक गई थी और वो अनाज से भरी हुई थी। बहुत दिनों से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए द अर्थ नीडेड ए डाउनपॉर, पृथ्वी को एक भारी बारिश की सख्त आवश्यकता थी, और उसकी फसल को भी। लेंचो saw some clouds in the sky, तो लेंचो जब घर के बाहर खड़ा था तो उसने आसमान में कुछ बादल देखे। इट वॉज डिनर टाइम, रात के खाने का समय था। हिज वाइफ वॉज प्रिपेयरिंग डिनर वाइल चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड, जो उसकी पत्नी थी वो डिनर तैयार कर रही थी, और जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, और छोटे बच्चे घर के पास ही बाहर खेल रहे थे। बट सडनली स्टार्टेड रेनिंग, लेकिन अचानक ही बारिश होनी शुरू हो जाती है। ही कॉल्ड द रेनड्रॉप्स एट सेंस, जो लेंचो था वो बारिश को होता हुआ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, और वो बारिश को अपने शरीर पर महसूस करने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। और जो बूंदें गिर रही थी उनको वो सेंट कह के पुकारता है। सेंट जो है ये छोटी इकाई होती है करेंसी की। यहाँ पे बड़ी इकाई पीसो है और छोटी इकाई सेंट है। जैसे हमारे यहाँ बड़ी यूनिट रुपी होता है और छोटी यूनिट होती है पैसे, तो यहाँ सेंट है छोटी यूनिट। तो उसने बड़ी बूंदों को 10 सेंट के सिक्के बताया और छोटी बूंदों को 5 सेंट के सिक्के। एंड ही सा हिज फ्रेंड फील्स कंटेंटेड, जब बारिश हो रही थी तो बारिश में ही वो अपने पके हुए अनाज वाले खेतों को बड़ी संतुष्टि से देखता रहता है और बड़ा खुश होता है। सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड स्टार्टेड ब्लोइंग, लेकिन अचानक ही जो बूंदें थी उनके साथ साथ एक तेज़ हवा भी चलनी शुरू हो जाती है, और लार्ज हेलस्टोन्स बिगिन टू फॉल, बड़े बड़े ओले गिरने लग जाते हैं बूंदों के साथ। द होल वैली लुक्ड एज कवर्ड विद सॉल्ट, और देखते ही देखते बहुत ज़्यादा ओले गिर जाते हैं और पूरी घाटी में बर्फ़ की एक सफ़ेद परत दिखाई देने लगती है, जैसे कि पूरी घाटी को नमक से ढक दिया गया हो। तो लेंचो ये देखकर बड़ा ही उदास होता है कि उसकी सारी फसल नष्ट हो गई थी। नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन ट्रीज, एक भी पत्ता किसी भी पेड़ पर नहीं बचा था। कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, और उसका जो अनाज था वो पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तो अब इन चीज़ों को देखकर लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर जाती है। अब वो सोचता है कि इस साल वो भूखे मर जाएंगे। ही टोल्ड हिज सन्स दैट दे वुड स्टार्व, तो वह अपने बच्चों को भी ये बात बोलता है कि वो इस साल भूखे मर जाएंगे, उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा। वो कहता है कि जो टिड्डियों का दल होता है वो भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है फसलों में, लेकिन हेलस्टॉर्म ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा इस साल। तो उनके पास तो अगले साल का अनाज बोने के लिए भी कुछ नहीं बचा है, इसलिए उनके पास अब सिर्फ एक ही होप थी। दे हैड ए होप, उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड्स, भगवान से सहायता मांगना। और वो अपने परिवार वाले लोगों को ये बात समझाता भी है कि सभी लोग ये कहते हैं कि भगवान सबकी सहायता करते हैं,
इसलिए वो हमारी भी सहायता करेंगी और हम उनसे मदद मांगेंगे। थ्रू द नाइट ही थॉट ऑफ हिज होप, और पूरी रात वो अपनी इस भगवान से सहायता के बारे में सोचता रहा। द फॉलोइंग संडे ही स्टार्टेड टू राइट ए लेटर टू गॉड, और अगले ही रविवार को उसने भगवान को एक पत्र लिखना शुरू कर दिया। और जब उसने वो पत्र लिख दिया तो उस पर उसने डाक टिकट वगैरह लगा के उसको उसने ड्रॉप द लेटर इन द मेल बॉक्स, उसने डाक वाले बक्से में उस लेटर को डाल दिया। तो उस लेटर को डालने के बाद जब पोस्टमैन डाकिया उस लेटर को निकालने के लिए गया, क्योंकि डाकिया मेल बॉक्स से भी लेटर को निकालता और पढ़ता वो कि किसको कहाँ पे भेजना है। तो जब उसने लेंचो के लेटर को देखा और उसने पढ़ा कि उसके ऊपर तो भगवान का एड्रेस लिखा हुआ है, तो वो बड़ा ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने अपनी आज तक की नौकरी में कभी भी ऐसा एड्रेस नहीं देखा था। द पोस्टमैन शोड द लेटर टू द पोस्टमास्टर, और डाकिए ने डाकपाल को वो लेटर ले जाकर दिखाया और उसको इस लेटर के बारे में बताया। तो जब पोस्टमास्टर को ये लेटर के बारे में जानकारी हुई, उसने पढ़ा इसको, तो वो भी हैरान हो गया। ही डिड नॉट वांट टू शेक हिज फेथ इन गॉड, लेकिन जो पोस्टमास्टर था वो एक भला इंसान था, वो लेंचो के भगवान में विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था। इसलिए ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, इसलिए उसने उस लेटर का जवाब देने का निर्णय लिया। अब जो पोस्टमास्टर था उसके पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो अकेला लेंचो को पैसे भेज सकता। जब उससे को पता चला कि लेंचो ने 100 पीसो मांगे हैं भगवान से, तो ही कलेक्टेड 70 पेसोस। तो उसने अपने ऑफिस के जो भी एम्प्लॉयज़ थे उन सब से पैसे इकट्ठे किए और खुद भी कुछ पैसे दिए, और इस तरह से उसके पास 70 पीसो इकट्ठे हो जाते हैं। मेल्ड देम टू लेंचो, और उसको उस धन को उसने एक लिफाफे में डालकर लेंचो का एड्रेस लिख दिया, और उस लिफाफे पर लिख दिया फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से, और गॉड के हस्ताक्षर भी किए, और उसने इस लिफाफे को लेंचो के लिए भेज दिया। ही डिड नॉट वांट टू शेक, तो इसको हम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम टू रिसीव द लेटर, और अगले रविवार को जो लेंचो था वो अपना लेटर लेने के लिए वहाँ पे आता है। द पोस्टमैन हैंडेड हिम द लेटर, और स्वयं जो डाकिया था उसने लेंचो को वो लेटर दिया। जो पोस्टमास्टर था वो अपने ऑफिस में बैठकर लेंचो की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतज़ार कर रहा था, और वो लेंचो को ध्यान से देख रहा था। लेंचो वाज नॉट सरप्राइज टू सी द मनी, लेंचो ने वो लेटर खोला और उसने पैसों को गिना, और जब उसको पता चला वो 70 पैसों हैं, तो जो लेंचो था वो पैसों को देखकर थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ कि ये पैसे कहाँ से हैं, बल्कि वो गुस्सा हो गया। ही रोट अनदर लेटर, उसने भगवान को एक लेटर और लिखा, और उस लेटर में जो कुछ भी उसने लिखा उसने दोबारा उसको मेल बॉक्स में डाल दिया। द पोस्ट मास्टर वेंट टू टेक द लेटर, अब खुद पोस्ट मास्टर उस लेटर को मेल बॉक्स से निकालने के लिए जाता है। वो उस लेटर को पढ़ता है और हैरान हो जाता है। क्यों हैरान होता है? क्योंकि लेंचो हैड कंप्लेंट गॉड अबाउट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़, क्योंकि लेंचो ने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के विरुद्ध भगवान से शिकायत की थी। उसने लेटर में लिखा था कि भगवान से कभी गलती नहीं हो सकती, उन्होंने निश्चित रूप से ही 100 पीसों भेजे होंगे, लेकिन शायद पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसके 30 पीसों चुरा लिए हैं, तो उसे बाकी के 30 पीसों जल्दी ही भगवान भेज दें, ऐसा उसने उसमें लिखा था। और ही कॉल्ड देम ए बंच ऑफ ग्रुप्स, और लेंचो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को ठगों का एक टोला कह के पुकारता है। कहता है कि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो तो ठगों का टोला है, इसलिए वो पोस्ट के द्वारा, डाक के द्वारा उसको बाकी के पीसों ना भेजें, किसी और तरीके से उसको वो पैसे भेजे जाएं। तो इस तरह से लेंचो ने भगवान से शिकायत की थी। तो ये था हमारा लेसन, जो लेंचो की भगवान में विश्वास को बताता है।
कि उसका विश्वास कितना पक्का था भगवान के अंदर। तो इन पॉइंट्स का यूज करते हुए हम इसकी एक समरी तैयार करें। थैंक यू।